आज हम आपको एक प्रसिद्ध बौद्धिस्ट कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहां के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की और महंत ने अपने शिष्यों से कहा, इस कार्य के लिए आप सभी घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। धन संग्रह करते वक्त किसी से भी बल या अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जो वे अपने मर्जी या इच्छानुसार दे वही ले, और इस शुभ कार्य हेतु धन भी शुद्ध ही होना चाहिए। अपने महंत के आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और इस कार्य को करते हुए एक शिष्य को टिन्नू नाम की एक बालिका मिली और उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध के प्रतिमा की मूर्ति निर्माण के धन संग्रह के बारे में पता चला, तभी उसने श्रद्धावश अपना सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने उसे अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए और महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी और हर बार कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती थी। इस पर महंत को संदेह हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। तभी सभी शिष्यों ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी तरह सामने उस बालिका टिन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। महंत ने शिष्य को उसके गलती के बारे में बताया और शिष्य अब उस बालिका के पास गया और उससे माफी मांगते हुए उसके सिक्के को आदर पूर्वक ले लिया और वह सिक्का लेकर मठ आया। महंत ने उस सिक्के को अन्य धातुओं के घोल के साथ मिला दिया और सहज ही एक अति सुंदर मूर्ति का निर्माण हुआ। गौतम बुद्ध के मूर्ति की यह कहानी श्रद्धापूर्ण दान के महत्व को प्रस्थापित करती है। तो इस कहानी हमें ये सीख मिलती है कि दान अल्प मात्रा में किया जाए, पर यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का प्राप्त करता है। यदि आप हमें खोना नहीं चाहते तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए फिर एक और नई रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारे के तरफ लोग रहते थे। नदी के पानी से लोग अपना अपना काम चलाते थे और अपना सुखी जीवन बिताते थे। एक बार नदी के पानी को लेकर नदी के किनारे रहने वाले दोनों पक्षों के लोगों में झगड़ा हुआ और वे दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब दोनों पक्षों में आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे को मारने लग गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी और उन्होंने दोनों पक्षों के मुखिया को बुलाया और लड़ाई का कारण पूछा। तभी दोनों मुखिया ने अपना अपना पक्ष रखा और बुद्ध ने दोनों की बातें शांति से सुनी। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? तभी दोनों पक्षों के मुखियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून की नदियां चाहिए? तभी दोनों मुखिया हतप्रभ होकर भगवान बुद्ध की ओर देखकर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, अगर तुम खून बहाओगे तो तुम्हें खून ही मिलेगा, पानी नहीं। और कुछ देर रुकर गौतम बुद्ध आगे बोले, हिंसा सिर्फ हिंसा को ही बढ़ाती है और बैर सिर्फ और सिर्फ बैर को ही बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो, वह कभी किसी से लड़ती नहीं और वह प्यार से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के इन शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों के तनाव का समाधान आसानी से हो गया। दोनों पक्ष अब मिल बांटकर नदी के पानी का उपयोग करने लगे। चलिए फिर एक और नई रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले और एक नगर से दूसरे नगर जाने के रास्ते में एक वन पड़ीडीडीएचता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बुद्ध कुछ देर चलने के बाद बुद्ध एक जगह रुक गए। उनके पीछे चल रहे शिष्यों समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुक गए, मगर शिष्यों के लिए वहां खड्डा रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां एक शव पड़ा हुआ था। उस शव की दुर्गंध वहां के वातावरण में फैल रही थी। तभी शिष्यों ने वस्त्रों से अपनी नाक बंद कर ली, पर बुद्ध शव की ओर ही देखते रह गए। एक शिष्य ने साहस कर गौतम बुद्ध से कहा,
भगवान यहाँ से जल्दी चलना ही उचित होगा और यहाँ जो शव पड़ा है उससे बहुत ही दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों से बोले, बताइए इन सब में सौंदर्य दिखाई देता है। तभी शिष्य बोले, भगवंत ये कैसा प्रश्न है, पर हाँ शव में जीवन था तब तक सौंदर्य था और मृत्यु के बाद वही सौंदर्य समाप्त हो गया। तभी बुद्ध ने शव की ओर इशारा करते हुए कहा, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा तब इसके दंत बहुत ही सुंदर रहे होंगे। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। तभी बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्यों ने शव की ओर देखा और पाया कि बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। तो इस अद्भुत कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सौंदर्य निर्जीव वस्तु में भी नजर आ सकता है, लेकिन इसके लिए दियाराष्ट्री गौतम बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, लेकिन हम फूल ही चुनते हैं, कांटे नहीं। और ठीक इसी तरह किसी में भी उसकी 100 बुराइयों में भी अच्छाई देखनी चाहिए। अब हम अपनी अगली कहानी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। एक राजा गौतम बुद्ध का दर्शन करने अपने पास का एक आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उसके इस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इसके बारे में उसे शंका थी। इसीलिए वह अपने दूसरे हाथ में वह राजा एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। राजा को लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे और गौतम बुद्ध से मिलाने के बाद जैसे ही उसने अपना हाथ में रखा, रत्न जडित वह अमूल्य आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुद्ध की यह बात सुनकर बुरा लगा और उसने वह अमूल्य आभूषण जमीन पर फेंक दिया। पर उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ सुंदर गुलाब का फूल बुद्ध को देने के लिए अपना हाथ आगे किया और उसने सोचा कि गुलाब में सुंदरता और कुछ आध्यात्मिकता शामिल है, तो बुद्ध इस गुलाब के फूल को जरूर स्वीकार करेंगे। तभी बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे गिरा दो। अब राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास बुद्ध को देने के लिए कुछ बचा नहीं था। तभी उसने स्वयं का ख्याल आया और राजा ने सोचा कि वस्तु भेंट करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। इस बात ख्याल आते ही राजा ने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। तभी बुद्ध ने राजा से फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम बुद्ध के शिष्य भी वहां मौजूद थे। वे राजा की स्थिति को देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कहना कितना अहंकारपूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूं यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है और वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। तो चलिए हम एक और मजेदार और अंतिम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, भगवंत आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तभी बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य से पूछा, पहली मेरी एक बात का जवाब दो। सोचो, अगर कोई मनुष्य रास्ते से कहीं जा रहा हो और अचानक से जहर भरा तीर उसके शरीर में आकर लग जाए तो उसे पहले क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को निकालना चाहिए या फिर तीर किस ओर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा है यह देखना चाहिए? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने शिष्य से कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए, मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए और जो हमारे वश में है ही नहीं उसका विचार ही क्यों करना, और किसकी मृत्यु कब आएंगी यह सिर्फ परमात्मा जानता है और मनुष्य के हाथ सिर्फ कर्म करना है। मनुष्य को उन विषयों के बारे में सोच के अपना वक्त बर्बाद करना ही नहीं चाहिए और मनुष्य को सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वह कर सकता है। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा अब शांत हो चुकी थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मनुष्य को उन बातों के बारे में सोचकर अपना समय नहीं बिताना चाहिए जिस पर उसका कोई जोर ही नहीं हो, और हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करे जो अपने परेशानियों को कम कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नमो बुद्धाय।